चीजें ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। और आज की ये कहानी एक ऐसी कला के बारे में है, एक बहुत पुरानी कला, एक पारंपरिक टेक्निक, एक ऐसा हुनर जिसे मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने इसके बारे में। इसका नाम है बाटिक। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उज्जैन आने वाले बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि काल भैरव मंदिर से बस लगभग 5 मिनट की दूरी पर एक ऐसी दुनिया बसी हुई है जहां कपड़े पर सिर्फ रंग नहीं चढ़ता, एक कहानी चढ़ती है। मेरा ट्रैवल एक्चुअली एक क्वेस्ट है। आप मेरी कोई भी जर्नी उठाकर देख लीजिए, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सिर्फ फेमस प्लेसेस ना देखूं, बल्कि उन लोगों को ढूंढूं जिनके पास कोई एक कहानी है। उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही हुआ हम लोग के साथ। हम काल भैरव मंदिर गए थे और वहां से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जिसने हमारी पूरी उज्जैन जर्नी का एक हिस्सा ही बदल दिया। एक बाटिक वर्कशॉप। सुंदर है। अब ये बाटिक क्या है? उज्जैन में बाटिक ट्रेडिशन को जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्या आपको पता था? बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। ये एक बहुत पुरानी प्रिंटिंग टेक्निक है और अगर बंगाली हाउस होल्ड से आप बिलोंग करते हो तो बाटिक के कपड़े अपने पहने नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मैं इसके बाद वर्कशॉप भी लेके जाऊंगी जहाँ पे लाइव आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक कपड़ा, सिंपल कपड़ा से आर्ट वर्क बन जाती है। बाटिक प्रिंट हम सब ने सुना है, लेकिन कभी ये कोशिश भी नहीं किए है कि जानने के लिए कि ओरिजिन कहाँ पे है या कहाँ से होता है। सो वी हैव कम टू अ फैक्ट्री ऑफ बाटिक, जहाँ पे एकदम पुराना जिस तरीके से ये बन रहा है अभी भी वही ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। एंड दिस इज जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम उज्जैन। काल भैरव मंदिर अगर आप आ रहे हैं, प्लीज यहाँ पे एक बार विजिट कर लीजिए। यू विल गेट वेरी गुड पीसेस एट द बेस्ट फैक्ट्री प्राइस। माई सेल्फ फरहान, मैं भैरूगढ़ में रहता हूँ। आज भाई हमारी शॉप फैक्ट्री पर आए थे कुछ बाटिक वगैरह देखने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ बाटिक कैसे बनाया जाता है। ये देखिए आप, इसे वैक्स को मेल्ट करते हैं और इसका प्रोसेस इस टाइप से रहता है। ये प्योर हैंडमेड है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है। ये एक हाथ की कला है जो हमें पीढ़ियों से मिली है और हम आज पीढ़ियों को आगे बढ़ा भी रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाने में युवा बहुत आगे है अभी में। इसमें अब तरह तरह की प्रिंट होने लग गई है। जैसे ये इसको बोलते हैं अपन वुडन ब्लॉक। इसको वैक्स में मेल्ट करके कपड़े पर प्रिंट किया जाता है। जहाँ जहाँ पर ये कटिंग दिख रही है वहाँ पर वैक्स लग जाता है कपड़े पर। जिस जगह पर वैक्स लग गया उस पर डिजाइन आ जाता है और बाकी जगह पर कलर हो जाता है। कलर होने के बाद हम इसको अच्छे गर्म पानी में बॉईल करके इसके वैक्स को निकालते हैं। फिर उसके बाद इसकी प्रोसेस को सुखाते हैं जिससे बाटिक तैयार होता है। मैं बाकी की आपको तैयार बाटिक आपको शॉप पर दिखा दूंगा। इसको बोलते हैं कॉपर ब्लॉक। सब ब्लॉक का अलग अलग नाम है। ये कॉपर है, ये कॉपर बारीक डिजाइन, जिसको जैसे इंडोनेशियन प्रिंट भी बोल सकते हैं अपन। कॉपर ब्लॉक, कॉपर डिजाइन है ये। वाव। अलग अलग तरह तरह की प्रिंटें होती है। कॉपर ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, मल्टी बाटिक, कलमकारी बाटिक, पेन बाटिक भी आपको करके दिखाते हैं। एक में आप देखिए जब तक। और एक एक को, जैसे ये एक दुपट्टा एक को बनने में कितना समय और कितना आपको लगेगा मेहनत? जैसे क्या होता है कि अपन सबसे पहले तो कपड़ा खरीदना पड़ता है। अच्छा। तो धुलवाना पड़ता है। ओके। धुलवाने में कम से कम ये छोटा सा अटेलियर में आके ये तो रियलाइज हो गया, आर्ट्स के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री, मैसिव मशीनरी, फैंसी प्रोडक्शन लाइन नहीं चाहिए। बस कपड़ा, वैक्स, रंग, टूल्स और थोड़ा सा इमेजिनेशन काफी है। ये प्रिंटिंग आप एक बार कर लेते हैं, फिर सबको वो जो धोना, वैक्स को हटाने के लिए जो धोना, वो एक बार में करते हैं। फिर वैक्स निकालना पड़ता है। वो पहले कलर होता है। जैसे जो व्हाइट है ये सब पे कलर होगा। देखिए अच्छा। ये ऐसे होगा। ये जिस पर जैसे ये जिस पर वैक्स आ गया ना, हाँ। उस जगह पर कलर नहीं आएगा, वो वाइट रह जाएगा। वो तो नॉर्मल वो जैसे कपड़ा था वैसे हाँ, वैसा रह जाएगा। बाकी इस जगह पर कलर आ जाएगा। कलर आने के बाद गर्म पानी में बॉईल करके इस वैक्स को अपन निकाल देंगे। अच्छा तेज गर्म पानी रहेगा, फुल बॉईल होता हुआ, उसमें हम ये वैक्स को निकाल देंगे और कलर को रहने देंगे। फिर गर्म पानी में 2 से 3 बार गर्म पानी में निकल कर वैक्स पूरा बाहर हो जाता है और बाटिक प्रिंट तैयार हो जाता है। ये बहुत मेहनत वाली चीज है। बहुत मेहनत वाली चीज है। ये कला है। तो देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
बहुत स्किल चाहिए और एक्सपीरियंस हो तो सालों का चाहिए, पेशेंस चाहिए। कोई मशीन का काम नहीं है कि आप एक बटन दबाएंगे और 100% एग्जैक्टली सेम निकल कर बाहर आएंगी। हर हैंडमेड पीस में थोड़ा वेरिएशन होता है, थोड़ी सी इम्परफेक्शन, थोड़ा सा डिफरेंस, और ऑनेस्टली शायद वही इसकी सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों में परफेक्शन से ज़्यादा पर्सनालिटी होती है। जब आप एक बाटिक पीस को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं दिख रहा होता, उस आर्टिजन का टाइम दिख रहा होता है, उसकी मेहनत दिख रही होती है, उसका एक्सपीरियंस दिख रहा होता है और उनके हाथ दिख रहे होते हैं, और एक ऐसी नॉलेज जो किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल से नहीं आती, वो पीढ़ियों से आती है। हाँ ये अच्छा, और एक मुझे एक क्वेश्चन है, ये जो आप गोल्डन जो कलर है, ये क्या आपने मिक्स? गोल्डन कलर नहीं है, ये वैक्स है। ओ, ये वैक्स का कलर है। ये वैक्स ही कलर है, नहीं है ये वैक्स है। वैक्स समझ लो कि ये आप, ये हमारे पास क्या हुआ वैक्स से? ये हो गया वैक्स, इसी ये को वैक्स, कहलाते हैं। ये तो यार करिए। ममता भाई, ये वैक्स से है, पहले व्हाइट ही रहता है, अच्छा, कलर करते हैं तो इसके साथ कलर भी निकलता है। बाकी ये वैक्स से अगर ये लगाएंगे ना ये व्हाइट ही निकलेगा, ये White लाल नहीं निकलेगा, लाल नहीं निकलेगा। ओके, ये लाल नहीं निकलेगा, व्हाइट ही निकलेगा। और कर क्या बोला? बहुत सुंदर है। और ये ब्लैक कॉपर ब्लॉक में ओके, बाहर से आते, अच्छा। मगर इसको जो फिनिशिंग छपाई की है अच्छा। वो मेन भेरूगढ़ में, मतलब इनका अच्छा नाम है कि ये ओके। बेस्ट कारीगर कह सकते हैं इनको। अच्छा, अच्छा, नाम बता अच्छा। दीजिए उनका। मोहम्मद शाहिद तो गुट्टी। हम लोग अच्छा जगह पे आए हैं। मतलब ये कि मैंने मतलब इनके अगर काम किया। ओ, फैब इंडिया। हाँ, फैब मामा इंडिया में के- काम कर मा- चुके हैं? हाँ, फैब इंडिया का मामा के वहाँ आज भी चलता है काम। अभी यहाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया जो काफ़ी अनकंफर्टेबल है। ये फैब इंडिया, तनेरा, ये सब ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्रांड्स को प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स बिजनेस को प्रॉफिट करना चाहिए, लेकिन सवाल कुछ और है। जिस इंसान के हाथ ने वो पीस बनाया, उनके पास फाइनल प्राइस का कितना हिस्सा पहुँचता है? क्योंकि हम अक्सर फाइनल प्राइस देखते हैं, लेकिन उस प्राइस के पीछे जो आर्टिजन है, उनका टाइम, उनका स्किल, उनका एक्सपीरियंस, उनकी मेहनत और सबसे इम्पोर्टेंट उनका नाम कभी नहीं जानते। इसीलिए आप डायरेक्टली किसी आर्टिजन से कुछ खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, आप एक ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक स्किल को जिंदा रखने के कोशिश में आप लगे हुए रहते हैं, और शायद एक पूरी जनरेशन को ये कह रहे होते हैं इस हुनर की अभी भी वैल्यू है। वेरी नाइस, बहुत ये आर्ट का हम दाम नहीं लेते हैं, हम इसको हम रखते सेल नहीं करते। सेल देने, ये आर्ट इसको अपन ने मत कला कीजिए। बनाई है, उसको सेल करने के लिए मैंने नहीं ये करनी तो वैसे आप अगर पहली बार मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं हूँ मधुरिमा। मैं ट्रैवल करती हूँ सिर्फ डेस्टिनेशन को टिक करने के लिए नहीं, मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना पसंद है जिनके पास एक स्टोरी है, और ऐसी जगह जो गूगल पर तो मिल जाती है लेकिन उसकी असली कहानी शायद किसी लोकल के पास छुपी होती है। मैं उस कहानी को ढूंढती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ और फिर आपके सामने लेकर आती हूँ। बिकॉज फॉर मी ट्रैवल इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेसेस, इट्स अबाउट people, culture, history, सबसे ज़्यादा it's about stories. Let's continue this. समझ लो कि मामा के वहाँ जो ये इंडिया से कंपनी है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसका काम करते हैं हम। हाँ। करीब करीब मैंने इतनी छापी है कि समझ लो कि कहीं बनाऊं, कहीं बनाऊं। कुछ भी बना दी। अच्छे पहन के गलो, मतलब मैंने गलो बनाना दिखाओ। मतलब सबसे ज्यादा कुर्ते ही छापे हैं उनके। एक मिनट रुक जाओ, देखो आप वो बनाना, देखो वो उनके मन की डिजाइन है, हाँ, और उनके दिमाग में आ रहा है तो बना बना रहे रहे हैं। हैं। पैन बाटिक। कलमकारी, मतलब पेन पहले बाटिक। यही चलता था। कलमकारी। अब जैसे ये कॉपर ब्लॉक नहीं, ये नए नए नया हमने। नया सब टेक्निक आप लोग निकाल रहे हैं। अब ये क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे पत्ती बन रहा है समझ ना, लो कि इसमें ना मल्टी कलर्स हो जाते हैं। और इस वर्कशॉप में एक चीज़ ने हमें और भी ज़्यादा इम्प्रेस किया, उनका बिहेवियर, उनका रिसेप्शन, उनके वार्मथ। हमें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम कोई टूरिस्ट हैं जो आए, कुछ देखे, कुछ खरीदे और चले गए। उन्होंने हमें बिठाया, समझाया, हर एक सवाल का जवाब दिया, हमें एक्चुअल प्रोसेस दिखाया, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने अपनी दुनिया हमारे लिए ओपन कर दी। और सच कहूँ, ट्रैवल में मेरे लिए यही मोमेंट्स सबसे स्पेशल होते हैं। आप कोई मॉन्यूमेंट देखकर इम्प्रेस हो सकते हैं, किसी ब्यूटीफुल व्यू को देखकर अमेज्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की वार्मथ वो आपके साथ घर तक आती है। देखा ना ध्यान, हाँ, अब देखेगा ये, अब इसको ये डाइंग हुआ है,
ठीक है, अब ये वैक्स गर्म निकल पानी गया। में इसमें निकलेगा, वॉइल होगा। ओके, अभी डाइंग हो गया है। डाइंग हो गया डाइंग है, होने के बाद अब कल इसमें वॉइल होगा। ओके। अच्छा तेज गर्म पानी में। ठीक है। ये पूरा कपड़ा बॉयल होगा। हाँ पूरा कपड़ा, तो कपड़े का कोई नहीं, कुछ नुकसान भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। ओके, कपड़ा पूरा वॉइल होगा जिसमें वैक्स पूरा निकल जाएगा। और व्हाइटनेस जहाँ दिखेगी डिजाइन दिखेगी बाकी हाँ समझी। फिर इसको फोल्डिंग प्रेस वगैरह हम करके फिर आप और शॉप पर आप सेल देंगे। करने के लिए कर देते हैं। वो टाइम टेकिंग है। बहुत टाइम है ना, हाथ का काम है ना वही, ये सब। देखो मैं इंजीनियर है वो। हाँ डाइंग कर रहा हूँ, घर का काम है, घर का काम। काम बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है। ओह मस्त मस्त। ये इंडिगो कलर बहुत डिमांड रहता है ना। ये पर्पल हो, पर्पल है, ओके। मुझे लगता है इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है हमारे लोग, वो हाथ जो सदियों पुराने हुनर को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, वो फैमिलीज जिन्होंने अपने एंसेस्टर्स के साथ कुछ सीखा और फिर उसे अपने बच्चों को सिखाया। लेकिन अगर हम इन लोगों को जानेंगे ही नहीं तो अगली जनरेशन इनके बारे में जानेगी कैसे? अगर हम इनके काम नहीं खरीदेंगे तो ये ट्रेडिशन बचेगा कैसे? बार बार इतना- हाथ का देखो, ये ऐसा करना तो भारी भी होगा काट भारी, में। भारी है, भारी, बहुत काफी आप भारी है। वेट ये करो। এই বাবারি ভালো ভারী আছে। नाम बताओ ना। नहीं इसलिए मैं मानती हूँ जब भी आप ट्रैवल करें थोड़ा टाइम मॉन्यूमेंट्स के लिए रखिए, थोड़ा फूड के लिए, थोड़ा शॉपिंग के लिए, लेकिन कुछ घंटे किसी आर्टिसन के लिए भी रखिए। उनके पास जाइए, देखिए काम, सवाल पूछिए, अगर कुछ पसंद आए खरीद लीजिए। आपके लिए वो एक परचेज है, लेकिन उनके लिए ये ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने का एक रीजन। आई करके जैसे अपन सफेद कपड़े पर छापा करो ना। हाँ ये कलर का। जैसे ये जो ये बना रहे हैं, ये क्या पूरा आइडिया उनका कि ऑर्डर मिलता है कि आप ऐसे बनाओ? हाँ ऑर्डर भी मैं मिलता है। चाहती हूँ कि अगली बार जब भी आप उज्जैन आए तो महाकाल और काल भैरव के साथ साथ इन आर्टिजन के पास भी जाएं, कुछ घंटे दे, कुछ सीखे, कुछ खरीदे और शायद एक ऐसी कला को अपने साथ घर लेके आए। जो फैक्ट्री हम लोग ने विजिट किया उसका डायरेक्ट आउटलेट है ये अल्फिया प्रिंट्स फैक्ट्री आउटलेट, और ये काल भैरव मंदिर से बस 1.5 किलोमीटर दूरी में है। इसके बाद हमने देखे एक से बढ़कर एक पीसेस और किए थोड़े बहुत शॉपिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप ऐसी कोई ट्रेडिशनल आर्ट वर्कशॉप में जाना चाहोगे? आपके गांव, आपके शहर, आपके एरिया में ऐसा कोई क्राफ्ट है, कोई आर्टिजन है, कोई फैमिली है जिसके पास दुनिया को बताने के लिए एक स्टोरी है? तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। हो सकता है अगली जर्नी आपकी बताई हुई कहानी में मैं पहुंच जाऊं। और ऐसे ही कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोग को बाटिक के बारे में जानकारी मिलना चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये बाटिक ही है, ये प्योर बाटिक है, क्रैक्स बाटिक। अच्छा, इसको क्रैक्स बाटिक, क्रैक्स बाटिक बोलते हो। बाकी जो ब्लॉक से डिजाइन होता है उसको भी बाटिक ही बोलते हैं, मगर उसको ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। वैरायटी है, अलग वेराइटी जैसे कॉपर ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, पेन बाटिक, ओ। ये क्रैक्स बाटिक है। क्रैक्स बाटिक।